हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 10 रहेगा। इससे पहले हम 9 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। एक एक करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, रिपीट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर इसका आंसर बताइएगा, और आपका अपना स्कोर कितना होता है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, आइए, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी है जो मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रों की संख्या कितनी होती है? मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है मूल मात्रों की संख्या। और मूल मात्रक यानी हम बात करें मूल राशियां के, तो जिनके पास अपने मात्रक होते हैं, जिनके पास अपने मात्रक होते हैं उसे मूल राशि बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, बताइएगा इसमें कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, 7 होता है। सात 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 को जो होता है आपको मूल मात्रक कौन होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं। और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर मीटर। मीटर जो है लंबाई क्या है? लंबाई का ऐसा मतलब मीटर है। और सेकंड जो है किसका है? समय का है। और एम्पियर जो है किसका है? विद्युत धारा का है। ये ओम नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, जिनके पास अपने मात्रक होते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। इनके पास अपने मात्रक नहीं, खुद के मात्रक नहीं है, किसी अन्य से सहायता लेते हैं, उसके बाद अपना मात्रक तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का। गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। बताइएगा, गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। बताइएगा, तो याद रखिएगा क्लोरीन के, ऑप्शन नंबर ए से होगा क्लोरीन के। ग्लेक्सिन को लिंडेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? लिंडेन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब ग्लेक्सिन का खोज किया था, सॉरी, क्लोरीन का खोज किया था, किसने किया था? तो कार्स डब्ल्यू ने किया था। ठीक है, कार्स डब्ल्यू सेले ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पाइएगा 3 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपको देन सी लेफ्ट फॉर होम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन पर कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। यहाँ पे स्थानीय हवा दे रहा है और यहाँ पे देश का, यहाँ पे देश है। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा का ये नहीं होगा, सिरोको नहीं होगा। ठीक है, कनाडा का सिरोको नहीं होगा, यही आपको गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एसओएस बंद प्रदर्शित करता है? बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 की याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2SO7। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, इसको। ठीक है, अगला है, निम्न से कौन से मंडल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सौर्य मंडल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सौर्य मंडल का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ताराकाट, ऑप्शन नंबर सी ताराकाट नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 7 का बताइएगा, तो 7 की याद रखिएगा राजमार्ग से है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजमार्ग। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो बिहार का शोक हम कोसी नदी को बोलते हैं। क्या? कोसी नदी को बोलते हैं। बिहार का कोस मतलब शोक कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइएगा किसने किया था? 9 का आंसर बताइएगा, तो याद रखिएगा डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आइए मैथ का क्वेश्चन है और इसको आप सोल्व कीजिएगा। तो इसको कितना आएगा बताइएगा? 10 का है, तो 10 के याद रखिएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला बताइएगा, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा
2015 से 20, 2015 से 2020। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे बताइएगा 16 नंबर, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो 12 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द बॉल टू बी रिंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। चलिए बताइएगा फटाफट आंसर क्या होगा इसका। 13 का बताइएगा आंसर क्या होगा। तो 13 का याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोस्टेस्ट ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन, उसका शुक्राणु, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला पर देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, बताइएगा। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया, बताइएगा। 14 का आंसर बताइएगा। तो 14 का 1765 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 1765 में। निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है। पंडा का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो पंडा की याद रखिएगा, अविशिष्टा, ऑप्शन नंबर सी अविशिष्टा। ठीक है, अगला है कुलगारी डायरस के लिए प्रसिद्ध है। कुलगारी डायरस के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 16 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 16 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 17 का बात करें संविधान संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन से। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन है। 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी। 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी, बताइएगा। 18 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 25.07%। अशोक के प्रस्तार अभिलेख डायडस के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तार अभिलेख डायडस के प्रतीक थे, बताइएगा। 19 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा प्रशासन के प्रतीक से, ऑप्शन नंबर सी प्रशासन। अगला है एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर का तंतु नाइक्रोम से बना होता है। एक हीटर का तंतु नाइक्रोम से बना होता है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है प्रतिबंध न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबंध न्यायपालिका। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है। प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है, कौन सा हो जाएगा। 22 का बताइएगा। देखिएगा घृणा हो जाएगा, घृणा ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब है प्रेम का परिवाची, प्रणय, अनुराग और प्रीति। ठीक है, अगला है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता का किस स्थल से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, बताइएगा। 23 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया। ठीक है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। 24 का बताइएगा। तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। निम्न से कौन सा उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, बताइएगा। 25 का आंसर क्या होगा। 25 का बताइएगा आंसर क्या होगा। तो 25 की याद रखिएगा औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास। अगला है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा। तो 26 क्या देखिएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा अनुच्छेद का, यानी संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
और 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है, बताइएगा। निम्नलिखित गति में कौन से तीव्रतम है, बताइएगा। 28 का आंसर क्या होगा? 28 क्या देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 19 किलोमीटर प्रति सेकेंड। विशिष्ट अर्थव्यवस्था से संबंध है, विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है, विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है, बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 क्या देखिएगा, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और मांग और पूर्ति से, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, KMnO3 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO3 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, बताइएगा। 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 की याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर बी, यानी +5। बिहार एक उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है, बताइएगा। 31 का आंसर क्या होगा? याद रखिए, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर बी, गंडक परियोजना। XCO2F2 की आकृति होगी, XCO2F2 की आकृति होगी, कैसी होगी, बताइएगा। 32 का। तो 32 की याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, द्विपिरामिडल। उसके बाद कौन होगा, बताइएगा। उसके बाद हो जाएगा सीसो, यानी ए और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइएगा। स्टार लगा लीजिए इसको। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइएगा। 33 का। याद रखिएगा, कलकत्ता में स्थित है। कहाँ? कलकत्ता में। अगला है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 34 का। याद रखिएगा, हेड नेवर बीन हो जाएगा, हो जाएगा इन लव फॉर V4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है, बताइएगा। 35 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए, क्षेत्रवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रवाद। डाइम्बोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है, बताइएगा। 36 का आंसर क्या होगा? 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एड्स रोग का जनक है एक, एड्स रोग का जनक है एक, बताइएगा। 37 का। याद रखिए, एड्स एक क्या होगा? विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विषाणु हो जाएगा। अगला है, आइए यहाँ पे बताइएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समक्ष संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है? 38 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो 38 क्या देखिए, व्यक्तिगत साक्षात क्या है? साक्षात्कार, उसके बाद हो जाएगा सर्वेक्षण, और उसके बाद होगा आपको समूह चर्चा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3। हुक के नियम को कौन निरूपित करता है? हुक के नियम को कौन निरूपित करता है, बताइएगा। 39 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, प्रतिबल करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रतिबल विकृति, ठीक है। अगला है, निम्न से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? निम्न से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, बताइएगा। 40 का आंसर क्या होगा? अंडवानी, अंडवानी नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस अणु आयन में अनुगमनित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? निम्न से किस अणु आयन में अनुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बताइएगा। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है, बताइएगा। 42 का। 42 क्या रखिएगा? तारापुर समिति, ऑप्शन नंबर सी, तारापुर समिति। अगला क्वेश्चन पाइएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है। आइए, टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि होती है। टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की क्या हो जाती है? 25% की यहाँ पे कमी हो जाती है। तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि दर क्या है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 43 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, 6.25% की कमी हो जाता है, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, सही अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, गुजरात के
पोरबंदर में हुआ था। इसका इंग्लिश क्या होगा बताइएगा, 44 का। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है बताइएगा 45 का। 45 की याद रखिएगा, वोल्टता नियंत्रण के लिए, वोल्टता नियंत्रण के लिए। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है बताइएगा, 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 की याद रखिएगा, हंगरी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हंगरी में पाया जाता है। वह क्या है, ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। वो ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, कौन होगा? तो याद रखिएगा, UAA, ऑप्शन नंबर बी, UAA, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, एसआई मात्रक में बोल्ट समान नियतांक का मान है 48 का। बताइएगा आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बुलियन नियमानुसार ए इंटू ए प्लस बी बराबर वाट है, यहाँ पे क्या होगा 49 का, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 50 का याद रखिएगा 25% हो जाएगा, ठीक है। इसको व्याख्या हम दे देंगे PDF, इसके आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है बताइएगा, एकाउंट से आंसर क्या होगा एकाउंट का? याद रखिएगा, फ्राइनोसोम, ऑप्शन नंबर सी, फ्राइनोसोम। निम्न में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया बताइएगा, 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा 52 का? तो याद रखिए 52 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रिचर्ड अर्कराइट, ऑप्शन नंबर सी होगा, रिचर्ड अर्कराइट। अगला है, कुमार गंधर्व बोजोर गायिका किससे मानते हैं बताइएगा? कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किससे मानते हैं बताइएगा, 53 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर ए, लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लता मंगेशकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा? 54 का बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाली पौधे कहलाती है। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। 55 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो 55 का याद रखिएगा, लवणोदिग्ध कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, लवणोदिग्ध। अगला क्वेश्चन पर आइए, 56 नंबर पर। कश्मीरी घाट निम्न में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? कश्मीरी घाट निम्न में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको 55 था, यहाँ पे 56 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 56 का बताइएगा आंसर क्या होगा 56 का? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीर पंजाब और बिरहत हिमालय। कश्मीरी घाट निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो याद रखिए, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच है, ठीक है। आइए इसका आंसर दीजिएगा 57 का। 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 57 का 58 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 58 का? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी बी MG तथा AI में निम्न किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो बी का, ठीक है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है बताइएगा 59 का। तो याद रखिएगा, ठोस में। आइए बताइएगा, 10 क्या है, परीक्षणों का प्रसारण 4 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी क्या है, परीक्षणों का प्रसारण है बताइएगा 60 का हो जाएगा, ऑप्शन सी 16, ठीक है। आइए अगला देखते हैं,
61 नंबर की जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, बताइएगा 61 का। 61 की याद रखिएगा, कामनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कामनी। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, बताइएगा 63 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिए पूंजी खाते के जमा मदों में, पूंजी खाते की जमा मंदों में। अगला है वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है 64 का, बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। आइए अगला क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित एल्कोहल के सही IUPAC नाम की पहचानिए। तो 65 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, याद रखिएगा, ठीक है। 66 के आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 66 का। तो 66 की याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइएगा 67 नंबर। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान शिक्षित को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस काव्य कवि के द्वारा रचित है, बताइएगा। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान शिक्षित को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, बताइएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, बताइएगा अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या होता है, बताइएगा यहाँ पे। तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पे बल देता है। ये अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताइएगा 69 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 69 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा। 69 का याद रखिएगा, यहाँ पे 69 की हम बात करें यहाँ पे, तो 69 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, 69 नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बताइएगा। 70 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 70 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बायोलोमियो डियाज, बायोलोमियो डियाज ने किया था। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, बायोलोमियो डियाज, ठीक है। अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा। 71 का कोयला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तो, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा व्यय की दर घटती है, ब्याज की दर घटती है। साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा, साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा, तो याद रखिएगा 73 का होगा साहित्यिक, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहर निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहर किससे बनाई गई थी, बताइएगा। 74 का आंसर बताइएगा। तो 74 का याद रखिएगा सेल खरीद से, ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी सेल खरीद से, ठीक है। अगला है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, कार्बन का शुद्धतम रूप होता है 75 का बताइएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है, ठीक है, हीरा। अगला क्वेश्चन पाइएगा 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी होगा, वी फीड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगला है आंखों देखा गद्दार रचना की विधा क्या है। आंखों देखा गद्दर रचना की विधा क्या है, आंखों देखा गद्दर रचना की विधा क्या है, बताइएगा 77 का। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, संस्मरण, संस्मरण याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है जिसका अधिक होता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है जिसका अधिक होता है, क्या अधिक होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा कि
यदि वो परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। यदि वो मेहनत करता है यानी परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य जो है वो किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा, विधार्थक वाक्य। विधार्थक वाक्य ऑप्शन नंबर ए, विधानार्थक वाक्य। ठीक है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका संचलन, संचलन नहीं है। ठीक है। संयोजक यौगिक है, संयोजक यौगिक है, बताइएगा 81 का। तो याद रखिएगा, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझे से बनते हैं, साझे से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? बताइए 82 का। शून्य काल बोलते, क्या बोलते हैं? शून्य काल। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 83 की याद रखिएगा। 40 कितना है? 40 से याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, यहाँ पे फिल करना है, बताइएगा। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग कीमत लोच होगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, बताइएगा 85 का। याद रखिएगा, इकाई से कम। ऑप्शन नंबर है इकाई से कम। चलिए यहाँ पे बताइएगा 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। -1/√2। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? बताइएगा 87 का। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लाइसिन। ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसिन। जो कम बोलता है उसके लिए प्रयुक्त शब्द है, जो कम बोलता है उसके लिए प्रयुक्त यानी उपयुक्त शब्द है, बताइएगा। ये देखिएगा, मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। अगला है, मोसोपोटामिया का अभिप्राय है, मोसोपोटामिया का अभिप्राय है, मोसोपोटामिया का अभिप्राय है। याद रखिएगा, दजला फ्रात नदी के बीच की उपज भूमि, दजला फ्रात नदी के उपज भूमि, याद रखिएगा। 90 का है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किसे जाने वाला खर्च है? विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च है। तो याद रखिएगा, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन की, बताइएगा, आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? बताइएगा, 91 का आंसर क्या होगा? यह देखिएगा, वैचारिक है। अगला है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? कहाँ से आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ हुआ। ठीक है। यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्णगामी है? यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्णगामी है? बताइएगा 93 का। तो याद रखिएगा, अरस्तु ने कहा था। किसने? अरस्तु ने। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? बताइए 94 का आंसर क्या होगा? 94 का बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो 94 का ऑप्शन नंबर ए होगा, योजना आयोग। ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रकार की कारण होती है? पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रकार के कारण होती है? बताइएगा 95 का। तो याद रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 96 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त वजन वाला आइटम है? अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त वजन वाला आइटम है, बताइएगा 97 का। तो 97 का खाद और पेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, खाद और पेय। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाती है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छाती है, बताइएगा 98 का। देखिए, यह उष्म यह उष्मनीय परिवर्तन है, यह उष्मनीय परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन,
99 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइएगा 99 का। चारों बेटों के नाम बताओ, ये अशुद्ध है। मानव के रुधिर का बिंडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? मानव के रुधिर का बिंडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? याद रखिएगा, साइमोनेला टाइफी के, साइलोमोने सल्मोने सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। और 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना होता है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।